हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पे आई है। एंड यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे 23 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया है। और ये जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो यहाँ पे टीचिंग फैकल्टी की रिक्रूटमेंट आई है, जो कि हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। यहाँ पे बोला गया है जो रिटायर्ड और वर्किंग प्रोफेसर हैं वो यहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो सैलरी है यहाँ पे वो प्रोफेसर की जितनी ही उनकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। अब जो वैकेंसी आई है हमारी यहाँ पे वो आई है ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहता पटना 801103 बिहार। यहाँ से हमारी क्या आई है, ये वैकेंसीज आई हैं। और जो हमारी वैकेंसी है उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो यहाँ पे 1 साल का रहने वाला है। एंड यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो फुली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे रहने वाला है। जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जाना चाहते हैं उनको यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सेंड करने हैं अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू ईमेल हमें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे हम 15 फरवरी 2025 से पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम उनको क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे डिमांड और ड्राफ्ट बनवाना है। और डिमांड और ड्राफ्ट के बाद जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी हमें वहाँ पे लगानी है। और फिर उसको हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे एड्रेस दिया गया है डीन ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहता पटना 801103, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो हार्ड कॉपी है उनको हमें वहाँ पे सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू की जो टेंटेटिव डेट है वो यहाँ पे दी गई है 2nd वीक ऑफ मार्च 2025। एंड यहाँ पे बाकी हमें यहाँ पे जो ईमेल के थ्रू हमें यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो मोड है इंटरव्यू का वो यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही हमारा इंटरव्यू यहाँ पे होगा। डेट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एक्सपीरियंस यहाँ पे रखी गई है 28 फरवरी 2025। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस डिपार्टमेंट में किसकी वैकेंसीज आई हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई है एसोसिएट प्रोफेसर की। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है एसटी कैटेगरी में। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एससी कैटेगरी के लिए प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। उसके बाद है फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी है। पैथोलॉजी में भी एसटी कैटेगरी की एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एफएमटी डिपार्टमेंट में यहाँ पे प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी है और यूआर कैंडिडेट्स के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। उसके बाद जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है वहाँ पे प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। जनरल मेडिसिन में डिपार्टमेंट में यहाँ पे प्रोफेसर की यूआर कैटेगरी में एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की यूआर कैटेगरी में 2 वैकेंसी है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। फिर है पीडियाट्रिशियन की, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। डर्मेटोलॉजिस्ट की, जो कि हमारे डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की यूआर कैटेगरी में एक वैकेंसी आई है। फिर है साइकेट्रिस्ट की, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। फिर जो जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है और जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। ईएनटी डिपार्टमेंट में यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसीज हैं। फिर यहाँ पे आता है ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। फिर आता है एनेस्थियोलॉजी डिपार्टमेंट,
प्रोफेसर की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे यूआर और ओबीसी के लिए एक एक वैकेंसीज हैं। इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की एससी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है। फिर पीएमआर डिपार्टमेंट में यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी आई है प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे प्रोफेसर की टोटल 9 वैकेंसीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 17 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 7 वैकेंसीज आई हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाकी की डिटेल्स। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे हमें बोला गया है जो एज लिमिट है वो हमारी यहाँ पे 28 फरवरी 2025 को मान्य मानकर यहाँ पे की जाएगी। एंड यहाँ पे जो एज है वो 69 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्केल। तो जो प्रोफेसर हैं उनके लिए यहाँ पे 1,18,500 रुपये यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 78,800 रुपये रहने वाले हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 67,700 रुपये रहने वाले हैं। फिर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्योरली 1 साल का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि पेंशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो ग्रेट्युटी हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गए, मेडिकल बेनिफिट, इनके लिए जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो SC ST ESIC और फीमेल कैंडिडेट और जो एक्स सर्विसमैन और PH कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है और जो ऑल अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये की फ़ीस है। उनको यहाँ पे क्या करना है, डिमांड एंड ड्राफ्ट बनवाना है। उसके बाद अपने सारे क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और जो हमें यहाँ पे एड्रेस दिया गया है वहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वहाँ पे क्या कराना है, सबमिट करवाना है। जो फीस है वो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, यानी कि वो हमें यहाँ पे वापस नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उनकी आपको यहाँ पे डिटेल दी गई है। जैसे आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th क्लास की सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए फॉर डेट ऑफ बर्थ, आपकी सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जो डिग्री सर्टिफिकेट है MBBS की, MD की, DNB की, वो आपके पास होनी चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो पब्लिकेशंस है उनका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास उस टाइम पे होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ ICMR NMC कंडक्टेड बाय बायोमेडिकल रिसर्च एग्जामिनेशन, तो वो सब आपके पास यहाँ पे होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो आपको वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, यानी कि आपको वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे मार्क्स हैं उसके बेसिस पे रहने वाला है और जो आपका इंटरव्यू है उसके बेसिस पे रहने वाला है। एंड जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जो हमें वेबसाइट दी गई है उसके ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा या फिर आपको यहाँ पे थ्रू ईमेल क्या कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ये थी हमारी यहाँ पे ESIC की तरफ से रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।